अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज की वीडियो में हम मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा जो टॉपिक 3 है यानी कि थ्रेड्स, उसकी लास्ट वीडियो है। ये टॉपिक की हमारा बहुत छोटा सा था, 4 वीडियोस आई गेस हमने इसकी कवर की हैं। वीडियो नंबर 20, 21, 22 एंड ये लास्ट वीडियो है, वीडियो 23। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इन केस अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट के नोट्स चाहिए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको अपना कोई फीडबैक देना है तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी दे सकते हैं। आज की वीडियो के बारे में बात करें तो हमारे पास 4 मॉडल्स होते हैं मल्टी थ्रेडिंग के। उन चारों मॉडल्स को हम आज डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनी टू वन मॉडल की। मैनी टू वन मॉडल का मतलब ये होता है कि मल्टीपल यूजर थ्रेड्स मैप हो जाएंगे आके विद अ सिंगल कर्नेल थ्रेड। अब मैपिंग की जब बात आई है तो एक क्वेश्चन माइंड में आएगा आपके कि यार व्हाई डू वी नीड टू मैप दोस थ्रेड्स, मतलब हमें यूजर थ्रेड को कर्नल थ्रेड के साथ मैप करने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, मैं उनको स्केड्यूल करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो डिफरेंट तरीक़ों से एग्जीक्यूट हो, वो स्केड्यूल हो। स्केड्यूलिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए ओएस की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्केड्यूलिंग वगैरह को देखता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, कर्नेल को यूजर लेवल थ्रेड्स के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। जब उसको पता ही नहीं है तो वो उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। इसीलिए कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है थ्रेड्स पे जिसपे हमें कर्नेल की नीड है, जिसपे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है, उसके लिए हमें मैपिंग करनी पड़ती है। एनीवेज, तो मैपिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि क्यों कर रहे हैं। मैनी टू वन में क्या होगा, मैनी यूजर थ्रेड्स और मैप होगा आके वन कर्नल थ्रेड्स के साथ, और थ्रेड लाइब्रेरी जो है वो ही इनको मैनेज करेगी। ये भी हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है यूजर थ्रेड्स को मैनेज करने में। Only one kernel thread exists, so if one user thread makes a blocking, अब मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 3 थ्रेड्स हैं और इस वन कर्नल थ्रेड्स के साथ जो है वो मैप हुए हैं। अगर इन 3 थ्रेड्स में से कोई एक थ्रेड भी प्रॉब्लम करता है, मसले करता है, तो मेरा पूरा का पूरा जो ये है फ्लो, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, सारे के सारे थ्रेड्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स डजंट इन्वॉल्व द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे मूव करना है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हमें नहीं है। सिंगल कोर सिस्टम्स के लिए अच्छा है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जाहिर है ये इसका डिसएडवांटेज बन गया कि एक थ्रेड जो है वो ब्लॉक होगा तो सारे थ्रेड्स ब्लॉक हो जाएंगे, और ये भी डिसएडवांटेज हो गया इसका कि इसमें हमारे पास पैरेललिज्म नहीं है क्योंकि सिंगल कोर सिस्टम के लिए वर्क करेगा। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट मॉडल की, दैट इज 1-to-1 मॉडल। 1-to-1 मॉडल ये कहता है कि ईच यूजर थ्रेड मैप हो जाएगा ईच कर्नल थ्रेड के साथ। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली मैनेज कर रहा है अब हर थ्रेड को, क्योंकि हर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड के साथ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें मैनेज कर रहा है। एक थ्रेड अगर ब्लॉक हो भी गया अब तो दूसरे थ्रेड पे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये सब अपना अब अलग अलग वर्क कर रहे हैं। कॉन्करेंसी आ गई हमारे पास यहाँ पे एडवांटेजेस में, और अगर ये भी एडवांटेज है कि ये ब्लॉकिंग का अफेक्ट नहीं कर रहा है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हर एक थ्रेड के लिए कर्नल थ्रेड बनाना कॉस्टली पड़ सकता है, और सिस्टम की भी हमारे पास कुछ लिमिट्स हो सकती हैं स्केलेबिलिटी को लेकर। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, दैट इज मैनी टू मैनी मॉडल। इसमें क्या होगा कि मैनी यूजर थ्रेड्स मैप हो सकते हैं मैनी कर्नल थ्रेड्स के साथ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों को हमने काइंड ऑफ कंबाइन कर दिया है। हम जो है वो उसको और एफिशिएंट बना रहे हैं, एफिशिएंटली सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास थ्रेड लाइब्रेरी और ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ काम करेंगे, इनको मैनेज करेंगे, पैरेललिज्म भी आएगा, लेकिन मतलब इसमें सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट एक प्रॉब्लम अगर यहाँ पे है तो वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट टाइप की अगर हम बात करें दैट इज 2-level मॉडल। 2-level मॉडल ये कहता है कि ये मैनी टू मैनी की ही एक वेरिएशन है
लेकिन वही कहता है कि कुछ यूजर थ्रेड्स डायरेक्टली कर्नेल थ्रेड्स के साथ बाइंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा कि मैनी के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2 थ्रेड्स हैं, ये इस कर्नेल थ्रेड के साथ बाइंड हो गए, तो ये जो तीसरा वाला थ्रेड है ये इसके साथ बाइंड हो गया है। हो सकता है कि एक और थ्रेड आए और वो भी इस कर्नेल थ्रेड के साथ बाइंड हो जाए। मैनी टू मैनी में ये पॉसिबिलिटी है। वेयर एज 2 लेवल मॉडल ये कहता है कि ये ऑप्शन दे रहे हैं कि एक थ्रेड चाहे, यूजर लेवल का एक थ्रेड चाहे तो वो एक कर्नल थ्रेड को बस पकड़ लेगा, वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब कोई और थ्रेड आके उसके साथ बाइंड नहीं हो सकता है। तो हम ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो इसमें ऐड हो गए, कि स्पेसिफिक केसेस में ऐड हो गया, अदरवाइज ये मैनी टू मैनी की तरह ही है। और इसके एडवांटेजेस ये है कि ज़ाहिर हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारे पास परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है, और ये उन सिस्टम्स के लिए सूटेबल है जहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड वर्कलोड्स होता है, कभी हमें ये करना है कभी हमें वो करना है, तो इस तरीके का हमें कोई कॉम्बिनेशन चाहिए है, तो उन सिस्टम्स के लिए ये बेस्ट है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.